हेलो एवरीवन, मैं विलासा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्दी सफल भी होंगे। एडुटेरिया करंट अफेयर की सीरीज में दोस्तों चलिए आज का टॉपिक देखते हैं हम लोग, भारत सरकार की आगामी लक्ष्य। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, क्योंकि इससे अभी देखते होंगे आप आए दिन हर एक एग्ज़ाम में एक नया क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए पहला क्या है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2023 तक। जो दिल्ली से मुंबई के लिए एक एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है फ्रेंड्स, उसको पूरा करने का लक्ष्य भारत सरकार ने 2023 तक के लिए रखा है। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य 2023 तक रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ब्रॉडगेज रूट को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2023 तक। इसे ध्यान देंगे फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रॉडगेज जो है ना रूट रेलवे ट्रैक की, उसका 100% विद्युतीकरण किया जाएगा। कब तक किया जाएगा? 2023 तक किया जाएगा। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य भी 2023 तक रखा गया है। कृषि में शून्य डीजल उपयोग एवं नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2024 तक। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। क्या है? जो कृषि क्षेत्र है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में शून्य डीजल उपयोग, मतलब जरा सा भी डीजल का उपयोग नहीं किया जाएगा, तथा सब कुछ रिन्यूएबल एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसका लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया है? 2024 तक। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान देंगे। उसके बाद सबके लिए आवास मुहैया कराने का, पहले ये 2022 तक था, लेकिन कोविड के कारण ये थोड़ी सी देरी हो गई इसमें, तो अब जो है ये लक्ष्य रखा गया है 2024 तक। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि अभी इसमें थोड़ा संशोधन किया गया। पहले 2022 तक का लक्ष्य था, अब ये 2024 तक कर दिया गया है कि सभी नागरिकों को उसका आवास दिया जाएगा। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024 तक रखा गया है। हर घर नल से जल एवं स्वच्छ जल की आपूर्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। हर घर नल से जल एवं स्वच्छ जल की आपूर्ति के लिए 2024 तक का लक्ष्य रखा गया है। सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य भी 2024 तक रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जितनी भी सड़क दुर्घटनाओं में मौत होती है ना, उसको 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 2024 तक। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। उसके बाद है भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2024-25 तक। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। भारतीय अर्थव्यवस्था जो अभी 2.98 या फिर 3 हो चुकी है ट्रिलियन डॉलर की, उसको $5 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया है? 2024-25 तक। सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर, मतलब सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का 2025 तक। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। सभी गांव में, भारत में जितनी भी गांव हैं उन सब में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। भारत को टीबी मुक्त बनाने का, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य 2025 तक का रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद है पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य। देखिए फ्रेंड, अभी रिसेंट में, वर्तमान की स्थिति में बता रही हूँ, 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग हो चुकी है पेट्रोल में, लेकिन इसको 20% करने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, मैं स्टार मार्क कर रही हूँ। देखिए अभी 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग है पेट्रोल में, लेकिन इस 10% को बढ़ा के 20% करने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिलाने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य भी 2030 तक रखा गया। ये इंपॉर्टेंट है। अभी आप सबने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पंचामृत दिया था, उन सब का ये कंपोनेंट है कि 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक। कितना गीगावाट फ्रेंड? 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य भी 2030 तक रखा गया है। 280 गीगावाट, याद रखिएगा, सोलर एनर्जी प्राप्त करने का लक्ष्य। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया। देखिए फ्रेंड, 2024-25 तक का लक्ष्य रखा गया $5 ट्रिलियन का GDP बनाने का, और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड चाइना और USA को तो अभी हम लोग मतलब बहुत भविष्य में बहुत सालों तक नहीं
नहीं पीछा कर सकते हैं। लेकिन तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भारत सरकार ने अपने आप को 2023 तक के लिए रखा है। सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन निर्यात का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी की जाएगी। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, अभी हम लोग जितना भी कार्बन एमिशन करते हैं ना भारतवासी, तो उसमें 1 अरब टन, कितने अरब टन की फ्रेंड, 1 अरब टन की कमी की जाएगी 2030 तक। ध्यान देंगे 2030 तक। उसके बाद है फ्रेंड्स, भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया का उन्मूलन किया जाएगा। ये कब तक किया जाएगा? 2030 तक। कब तक किया जाएगा फ्रेंड? 2030 तक। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, अभी भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे आप देखते होंगे सरकार बहुत सारी सब्सिडी देती है, तो उसको मतलब मान लीजिए रोड पे 100 गाड़ियाँ हैं तो उसमें आपको उनमें 30 गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक वाहन हो, इसके लिए लक्ष्य रखा गया है 2030 तक का। HIV एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, 2030 तक रखा गया है। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य भी 2030 तक रखा गया। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, भारतीय रेलवे पूरी तरह से नेट जीरो एमिशन कार्बन एमिशन करेगा, मतलब जितना भी कार्बन इमिट कर रहा है उतना ही वो एब्जॉर्ब भी कर लेगा, ठीक है, या फिर इसको ग्रीन रेलवे भी कहा जाएगा। ये बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक का। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है फ्रेंड 2047 तक। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा HFC जो एक प्रकार का ये ग्रीन हाउस गैस भी है फ्रेंड, तो इसको 80% तक कम करने का लक्ष्य 2047 तक, जब हम लोग अपनी आज़ादी के 100 वर्ष पूरे कर रहे होंगे। तो भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य भी 2047 तक का रखा गया। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान देंगे। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050 तक का रखा गया। और भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड, भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2070 तक रखा गया है। कब तक रखा गया फ्रेंड? 2070 तक। तो अभी के लिए यही टॉपिक रहने देते हैं फ्रेंड्स, मैं अभी तुरंत आऊँगी फिर एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।